नमः संस्कृताय साथियों। एमपी वर्ग एक के जितने भी तैयारी करने वाले जितने भी संस्कृतानुरागी गण हैं और विद्यार्थी हैं गण हैं, भावी शिक्षक गण हैं, तमाम भावी शिक्षकों को मैं स्वागत करता हूं। उन सभी तमाम साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, स्पेशल यह क्लास है प्रत्यय। मैं प्रत्यय को लेकर के आया हूं। चाहे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, यदि आप पहली बार इस प्रत्यय को पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा, और यदि आप पहले भी पढ़े होंगे तो तब तो आपको बैठ ही जाएगा दिमाग में। मैं कहना चाहूंगा कि परीक्षा समीप में है, समय बहुत कम है, इसीलिए मित्रों आप अवश्य इस वीडियो को देखें और संपूर्ण पूरा जितना देर तक मैं पढ़ाऊंगा पूरी कक्षा को आप देखें ध्यान से। ज्ञान वही है जहां ध्यान है, यत्र ध्यानम तत्र ज्ञानम। तो चलते हैं मित्रों, आइए। मैं आप सभी को मित्रों, जी हाँ, एमपी टेट वर्ग 1 प्रवक्ता संस्कृत पाठ्यक्रम में देखिए आपका प्रत्यय लगा है। द नंबर में आइए और द नंबर को देखिए, यहाँ देखिए लिखा होगा प्रत्यय। तो प्रत्यय जो देख रहे हैं इसमें कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय में क्या क्या है? त्वा है, ल्यप है, तुमुन है, त है, तवतु है, सत्री, सानस, तव्य, तन्य। बहुत सरल है मित्रों। त्वा, त्वा जो देख रहे हैं पठ से त्वा करिए, पठित्वा। और प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रपठ्य लेप में, और तुम उनमें चले जाएंगे तो हो जाएगा पठितुम, और त में लगा देंगे तो पठितः। पुल्लिंग में हो जाएगा पठितः और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठिता, और नपुंसक में बन जाएगा पठितम। तवतु में आइए तो बन जाएगा पठितवान, लिखितवान, हसितवान, खादितवान, ठीक है, ज्ञातवान। सत्री, सत्री देख रहे हैं ना, सत्री का प्रयोग करेंगे तो पठ से सत्री, पठन, लिखन, हसन, खादन। सानच, पठ्यमान, सेवमान, ठीक है। तव्यत करिए पठ धातु से, पठितव्य, पठितव्यम, हसितव्यम, अनियर लगाइए, पठनीय, पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक में पठनीय। बहुत सरल है। आइए हम विस्तृत रूप से आपको अभ्यास करा दें मित्रों, आप अभ्यास कर लें और याद रखिएगा, जो जो देख रहे होंगे आप जब बैठेंगे परीक्षा में, आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए मित्रों आप देखना ना भूलें। आइए ध्यान से आप संपूर्ण कक्षा को देखें, चूकेंगे नहीं आप मित्रों देखने से। मित्रों बहुत सरल है, मैं केवल उदाहरण बोलूंगा, समय कम है, परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है और एडमिट कार्ड भी आज से डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, जब कृ धातु से आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्या बन गया? कृत्वा, अर्थात करके। मैं भोजन करके फिर सो जाता हूं, अहम भोजनम कृत्वा पुनः शयनम करोमि, बन गया वाक्य। इसी तरह दा धातु से त्वा करिए, दत्वा, सह पुस्तकम दत्वा पुनः गृहम गतवान, वह पुस्तक दे करके फिर घर गया, बन गया वाक्य। पा धातु से त्वा लगाइए, पीत्वा, पी करके, जलम पीत्वा सह तिष्ठति, जल पी करके वह रुकता है। गम धातु से त्वा लगाइए, गत्वा, घर जाकर के वह कुछ सोचता है, गृहम गत्वा स किंचित चिंतयति, बन गया। तो त्वा जहां जहां आप देख रहे हैं त्वा अंतिम में शेष रहेगा। जी धातु से जीत्वा, हस धातु से हसित्वा, स्था धातु से स्थित्वा, अर्थात ठहर कर, ठीक है, शुरू से श्रुत्वा। इसी तरह ज्ञातवा हो जाएगा, पीत्वा हो जाएगा, स्नात्वा मैंने स्नान करके, मैं गंगा स्नान करके आता हूं, हम गंगा स्नानम कृत्वा, व गंगाम स्नात्वा, डायरेक्ट डायरेक्ट बना दीजिए, हम गंगाम स्नात्वा आगच्छामि। दृश्य धातु से त्वा करिए, दृष्टवा बन जाएगा, देख करके। मैं फिल्म देख करके आ रहा हूँ थोड़ी देर में, किंचित क्षणे अहम चलचित्रम दृष्टवा आगच्छामि। पठित्वा, पढ़ करके, गीता पढ़ करके मैं खुश होता हूँ, गीता पठित्वा हम प्रसन्ना भवामि, बन गया वाक्य। लब्ध्वा मैंने पा करके, पुरस्कारम लब्ध्वा अहम बहु प्रसन्नोस्मि, पुरस्कार पा करके मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। भू धातु से भूत्वा मैंने होकर के, इस तरह से आप लीजिए अर्थ, होकर या होकर के बात बराबर है। त्यज से त्वा तो त्यक्त्वा, ईर्ष्या द्वेषम त्यक्त्वा भवान आगच्छतु तदा हम पाठयामि, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके आप आओ, फिर मैं पढ़ाता हूँ, तदा पाठयामि, ठीक है। खेल धातु से त्वा करिए, खेलित्वा, निहित्वा, बस लेकर के,
नीत्वा मैंने ले जा करके, वस्त्रम नीत्वा प्रक्षाल्य आगच्छतु, यहाँ हम दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्रिया में हम नी रखा है, नी धातु से त्वा प्रत्यय रखा है, तो नीत्वा वस्त्रम नीत्वा ले जा करके, वस्त्र को ले जा करके, और फिर कहा धो करके लाओ। तो जब धोकर में हम बोला लाओ तो वहां प्र उपसर्ग रख दिया, छाल धातु रख दिया, प्रक्षाल्य। तो उपसर्ग जब आएगा तो लेप का प्रयोग करिए, तो प्रक्षाल्य बन जाएगा। अर्थात वस्त्रम, ध्यान दीजिएगा क्या मैंने कहा पहले कि यहाँ जो देख रहे हैं नीत्वा अर्थात ले जाकर, कहें वस्त्रम नीत्वा, वस्त्र ले जा करके, भवान माने आप, वस्त्रम नीत्वा वस्त्र ले जा करके, पुनः प्रक्षाल्य आगच्छतु, फिर धो करके लाओ। इसी तरह ग्रह धातु से त्वा करेंगे तो गृहीत्वा हो जाएगा, अर्थात पकड़ करके, कंदुकम गृहीत्वा पुनः छिपा में, गेंद को पकड़ करके फिर फेंकता हूं, ठीक है, कंदुकम गृहीत्वा पकड़ कर। आगे चलिए, लेप प्रत्यय देखिए, वही मैंने जो कहा, लेप में यही सीधा सीधी आप ये समझें, लेप में क्या समझेंगे, हमेशा जब भी उपसर्ग रहेगा पहले, तो वहां पर देखिए यहाँ उपसर्ग धातु और प्रत्यय की बात हो रही है, अनुपसर्ग है और हमारा धातु भू है और लेप है, तो अनुभूय मैंने अनुभव करके, वाक्य क्या बन जाएगा, मैं जब गंगा स्नान किया तो अनुभव करके, अर्थात गंगाम स्नानाय, गंगाम स्नात्वा अर्थात गंगा स्नान करके, पुनः अनुभूय अर्थात आनंदम अनुभूय आनंद अनुभव करके, पुनः गृहम आगतवान। और अच्छे से मैं इस अनुभूय को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अनुभूय को लेकर के मैं बोलता हूँ, आप सब ध्यान से सुने मित्रों। आप लोगों से मित्रों, आप लोगों में से बहुत ऐसे भी होंगे जो हमको पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, थोड़ा देर पढ़ करके अनुभव करके तो देखो, तिष्ठा तिष्ठा किंचित अनुभूय पुनः पश्य, तुम ठहरो, कुछ अनुभव करके फिर देखो, तो अनुभूय बन गया ना। इसी प्रकार जो है आंग उपसर्ग है, गम धातु है, आंग उपसर्ग गम धातु, उपसर्ग देख रहे हैं ना, पहले धातु बाद में है, तब ले प्रत्यय लगा देते हैं। जब धातु नहीं हो, जब धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो त्वा लगा देंगे, लेकिन यहाँ उपसर्ग है तो आंग है, गम है, लेप, आगम्य बन गया सीधा सीधी, या तो आगम्य कहिए या तो आगत्य कहिए। आकर के गंगा स्नान करके, अति गच्छतु गंगाम, और स्नान करके फिर आकर के, ठीक है, गंगा स्नानम कृत्वा, घर आकर के, गृहम आगत्य पूजाम करोतु, भगवान पूजाम करोतु, पूजा करो। या फिर विद्यालय से आकर के सबसे पहले तुम भोजन करो, विद्यालय तः आगत्य सर्वप्रथमम त्वम भोजनम कुरु। और सरल बनाना चाहूंगा वाक्य आपको, यहां आकर के देखो, अत्र आगत्य पश्य, बन गया। इसी तरह वी है, उपसर्ग नी है, लेप है, तो क्या बन गया, वी नीय, ले करके। उसी तरह आपृच्य, पूछ करके, ठीक है, प्रकृत्य करके, आप लेप है, प्राप्य प्राप्त करके, विचिन्त्य, या विचित्य है, चुन करके, जैसे फूल को चुन करके लाओ, पुष्पम विचित्य आगच्छ, जाओ तुम फूल को चुन करके लाओ, गच्छा त्वम पुष्पम विचित्य आगच्छ, बन गया। आइए, वीरम लेप, वीरम्य में रुक कर, मैं थोड़ा देर, अहम किंचित क्षणम वीरम्य पुनः वदामि, किंचित क्षण जो है रुक करके फिर बोलता, विरम्य अर्थात रुक करके, सह विरम्य वदति, वह रुक करके बोलता है, प्रणत्य मतलब प्रणाम करके, या प्रणम्य दोनों कर सकते हैं, सह गुरुम प्रणम्य पुनः पठति, वह गुरु को प्रणाम करके फिर पढ़ता है, सह गुरुम प्रणत्य पुनः पठति, वाक्य बन गया। आगे चलते हैं मित्रों, उसके बाद जो है मित्रों उपगम्य है, अति प्रणत्य के बाद उत्तीर्य है, क्या है, उत्तीर्य, उपसर्ग है, त्रिधातु है, लेप, उत्तीर्य मैंने तैर करके, गंगाम उत्तीर्य स्वगृहम गच्छतु, गंगा को
पार करके फिर जो है आप क्या करें, घर जाएं। तुम है तो तुम घर जाओ। आदाय बन गया, आ है उपसर्ग, दा धातु ल्यप, आदाय लेकर के, लेकर। ठीक, उपगम्य समीप जाकर, गुरुम, गुरुम उपगम्य। ठीक है, गुरु के पास जाकर के, जब गम धातु रहे, जब उपसर्ग रहे तो द्वितीय लगा दीजिए, गुरुम उपगम्य, गुरु के पास जाकर के हैं, और पढ़ो, पठतु, विहाय मैंने छोड़कर, निंदाम विहाय कार्यम करोतु, निंदाम विहाय वदतु, निंदा को छोड़कर, विहाय समझ रहे हैं, निपीय मैंने पान करके, पी करके, नी उपसर्ग पा धातु, उसी तरह विस्मृत्य हो गया, विस्मृल्य विस्मृत्य अवतीर्य, आगे चलते रहे मित्रों, संस्कृत्य सुन करके, आनीय आ अति ला करके, आ नी ल्यप, प्रस्थाल्य प्रस्थाय, उल्लिख्य विज्ञाय। ठीक है, सबका हिंदी अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, संभूय मिलकर के, प्रपठ्य। इसी तरह आपीय, अनुश्रीय, उपकृत्य, प्रकुप्य, मुच्य, कितना सरल है मित्रों, बस आप वाक्य बनाते चले, हमने आपको केवल 5-10 वाक्य बना करके समझा दिया। अब मेहनत करना आपका काम है मित्रों, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा। आइए तुमुन प्रत्यय को देखते हैं। तुमुन प्रत्ययान्त पदों की सूची है, भू धातु है, तुमुन लगाइए, भवितुम बन जाता है होने के लिए। तुमुन प्रत्यय मित्रों के लिए के अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है मित्रों, के लिए के अर्थ में। देखिए, जब कहते हैं ना, मैं पानी पीने के लिए भोजनालय जाता हूं, अहम जलम पातुम भोजनालयम गच्छामि, वह दूध पीने के लिए प्रतिदिन मेरे पास आता है, सह दुग्धम पातुम प्रतिदिनम मम पार्श्वे आगच्छति। बन रहा है ना वाक्य, प्रत्यय से कितना बढ़िया वाक्य बन जाता है, सरल। प्रत्यय का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, प्रत्यय का ज्ञान रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों, जब भी आप कोई वाक्य बनाना चाहेंगे के लिए के अर्थ में, तो वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे फटाक दो। तो इसीलिए आप तुमुन याद रखिए, तुमुन प्रत्यय, पा धातु से तुमुन करेंगे पातुम, पट धातु से तुमुन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पठितुम, अर्थात पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, हम पठितुम विद्यालय गच्छामि बन गए। तो इस तरह से आप बनाइए, भवितुम पातुम पठितुम गंतुम, तुम सुनिए जहां वहां तुमुन समझिए, तुम सुनिए जहां वहां तुमुन समझिए। कैसे, तो भवितुम पातुम पठितुम गंतुम स्थातुम द्रष्टुम दातुम लब्धुम, अर्थ भी याद करते जाइए। भवितुम होने के लिए, पातुम पीने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। बनाइए वाक्य, गंतुम जाने के लिए, स्थातुम बैठने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, दातुम दा धातु से तुमुन करिए, दातुम तो देने के लिए। तो इस तरह से मित्रों, आगे दा धातु से तुमुन, दातुम देने के लिए, अरे कुछ देने के लिए है, किमपि दातुम अस्ति, ये ददातु, इच्छुक आगत अस्ति, इच्छुक आया हुआ है, किमपि दातुम अस्ति चेत् ददातु। वाक्य बनाइए, कितना सहायकर है, अर्थात प्रत्यय ज्ञान है तो कितना फटाफट वाक्य बन जा रहा है। इसलिए आप ज्ञा धातु से तुमुन करिए, ज्ञातुम बन जाएगा, जानने के लिए। मैं वेद जानना चाहता हूँ, चाहने के अर्थ में इस तरह से जितना आप वाक्य बनाएं वह तुमुन लगा के बनाएंगे तो आपका वाक्य बड़ा मस्त और सरल बनेगा। मैं वेद जानना चाहता हूँ, हम वेदम ज्ञातुम इच्छामि, मैं उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, अहम उपनिषदम पठितुम इच्छामि। ठीक है ना, इस तरह से आप वाक्य बनाते चलेंगे। जीतने के लिए तो जेतुम हो जाएगा, अहम क्रीडाम जेतुम इच्छामि, खेल को जीतना चाहता हूँ, हम क्रिकेट क्रीडाम जेतुम इच्छामि। श्रोतुम, इसी तरह सुनने के लिए, मैं भागवत कथा सुनने के लिए मुरारी बापू के पास जाता हूँ, अहम भागवत कथाम श्रोतुम मुरारी बापू महोदयस्य पार्श्वे गच्छामि, व पार्श्वम गच्छामि। श्रोतुम हो गया सुनने के लिए, प्रष्टुम हो गया पूछने के लिए,
जाओ गुरु जी के पास प्रश्न पूछने के लिए जाओ। ठीक है, गुरोः समीपम प्रश्नम प्रष्टुम गच्छतु, जाओ पूछने के लिए जाओ। त्यक्तुम माने छोड़ने के लिए, किमपि त्यक्तुम अस्ति चेत् त्यजतु, कुछ छोड़ना है, छोड़ने के लिए यदि कुछ है, किमपि त्यक्तुम अस्ति, कुछ है, चेत् त्यजतु, छोड़ दो। और वाक्य बन सकता है बहुत सारा। भवान यदि स्वेर्ष्याम, स्वधनिर्ष्या तो स्वेर्ष्या, यदि भवान स्वेर्ष्याम त्यक्तुम शक्नोति शीघ्रम त्यजतु, यदि आप अपनी ईर्ष्या को छोड़ना चाहते हो तो जल्दी छोड़ो, यदि छोड़ सकते हो तो जल्दी छोड़ो। प्रमाद को छोड़ सकते हो, स्वप्रमादम त्यक्तुम शक्नोति चेत शीघ्रम त्यजतु, जल्दी से छोड़ो। बन गया। देखिए हम आपके साथ वाक्य, आपको हम आपके लिए वाक्य बना रहे हैं, वाक्य बना बना के परोस रहे हैं, जिस प्रकार खाना परोसा जाता है ना, भोजन। क्यों? क्योंकि आपका बैठ जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखें, अकबकाएं नहीं। परोस दे रहा हूँ भोजन को, अच्छे से आप लीजिए, ग्रहण करिए। क्री धातु से तुमुन लगाएंगे, क्रेतुम हो जाएगा। मैं वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ, हम वस्त्रम क्रेतुम आपणम गच्छामि। वाक्य भी बनाना सीखेंगे, क्री धातु से तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग करना सीखेंगे तो क्रेतुम बन गया। और वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे? कुछ भी खरीदने के लिए जाइए, मान लीजिए कल में खरीदने के लिए बाजार जाइए, हम लेखनिम क्रेतुम आपणम गच्छामि, बनाइए। समझ गए? ची धातु से तुमुन करिए, चुनने के लिए, मैं फूल चुनने के लिए फुलवारी जाता हूँ, उद्यान जाता हूँ, हम पुष्पम चेतुम उद्यानम गच्छामि। कूप से, कोप धातु है, तुमुन करेंगे, कोपी तुम ने क्रोध करने के लिए होता है, तो क्रोध करने के लिए भी वाक्य बनाना चाहे बन जाएगा। सह कोपी तुम इच्छति, सह वारम वारम कोपी तुम, वह बार बार क्रोधित करना चाहता है, कोपी तुम इच्छति, किंतु अहम अहम एव न कोपयामि, मैं ही उसको गुस्साने नहीं देता हूँ, मतलब रोक लेता हूँ। किंतु सह कोपी तुम इच्छति, वह क्रोध करना चाहता है, किंतु मम कारणात्, मत कारणात्, मेरे कारण से वह सह न कुप्यति, गुस्साता नहीं। मुच धातु से तुमुन करिए तो मोक्तुम, छोड़ने के लिए, मोक्तुम यदि किमपि अस्ति, छोड़ने के लिए यदि कुछ है, मोक्तुम यदि किमपि अस्ति चेत, द्वेष भावना, ईर्ष्या, ये सब चीज छोड़ना चाहिए, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तबियत को देखिए, अनियर को देखिए। तबियत में आप देखेंगे पहले तबियत को, तो तबियत में क्या बचेगा सो देखिए। तबियत में पठ धातु से तबियत करेंगे तो पठितव्यम बनेगा, तो यहाँ कहा तबियत में त का लोप होकर और तव्य बनेगा, बचेगा। और अनियर में बोला, अनियर प्रत्यय में र का लोप होकर अनियर शेष बचेगा। तो तबियत में मित्रों तबियत बचता है शेष, और अनियर में अनिय बचता है। तबियत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है मित्रों। पठितव्य मतलब पढ़ना चाहिए, और पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए, दोनों का अर्थ चाहिए अर्थ में हुआ, किंतु थोड़ा रूप अलग अलग। पठ धातु से तबियत करेंगे तो पठितव्यम, और अनियर प्रत्यय कर देंगे तो पठनीय। कैसे है सो देखिए वाक्य, तो याद रखिएगा। यहाँ तो इतना सिंपल सा लिखा गया है, लेकिन हाँ गुरुजी ने कुछ नहीं छोड़ा है, गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से लिखा है। देखिए यहाँ इन प्रत्ययों का प्रयोग कर दिया, जो बोलना हम चाह रहे थे मित्रों, ये देखिए आ गया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, ध्यान दीजिएगा। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो क्या बन गया, मया पठनीय और मया पठितव्यम। जब अनियर किए तो हो गया पठ धातु से, जब अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो बन गया पठनीयम, और जब पठ धातु के साथ तबियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बन गया पठितव्यम। ध्यान दे रहे हैं ना? तो यहाँ यही आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही अनियर का प्रयोग करेंगे कि कर्ता जो है सीधा के सीधा तृतीया विभक्ति में चेंज होकर रेडी हो जाएगा। चेंज कर दीजिए तो अस्मत् शब्द रूप याद रखिए, अहम मया मयम मम मयिरे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यं तव त्वयि। सातों विभक्तियों में हमने आपको गा के सुना दिया। तो तृतीया में क्या बन गया, मया, मुझे पढ़ना चाहिए तो मया पठनीयम। ठीक है, अनियर में, और तबियत में मया पठितव्यम। आइए वाक्य देखिए, कथ धातु से अनियर कथनीयम,
ठीक है। त्वया कथनीयम, तुम्हें कहना चाहिए। भू धातु से अनियर भवनीयम, बस दृश्य अनियर दर्शनीयम, देखना चाहिए। मुझे मुझे रामायण देखना चाहिए। मया रामायणम दर्शनीयम, बन गया वाक्य। वही इसका ये भी याद रखिए, यहीं पे मैं समझा देता हूँ आप सभी। पुल्लिंग में यदि ग्रंथ है तो वहां दर्शनीय होगा। यदि पुल्लिंग में कोई शब्द है ग्रंथ तो दर्शनीय, गीता है तो दर्शनीय। देखिए तीनों लिंगों में नपुंसक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे मया पुस्तकम दर्शनीयम, मया रामायणम दर्शनीयम, मया चलचित्रम दर्शनीयम, मुझे चलचित्र, मुझे फिल्म देखना चाहिए। मया चलचित्रम दर्शनीयम। ठीक। अब देखिए यहाँ जो दर्शनीय है पुल्लिंग में, इसके लिए आप पुल्लिंग शब्द रखिए, जैसे जिसमें विसर्ग हो। ग्रंथः, लेखः, मया ग्रंथः दर्शनीय, मया लेखः दर्शनीय। ठीक है। और कुछ रख लीजिए आप विसर्ग वाला जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है। मया समयः कालः, मुझे समय देखना चाहिए। कितना अच्छा आया, कालः। मया कालः दर्शनीयः, मया समयः दर्शनीयः। अब आकारांत रखिए यहाँ, तो क्या दर्शन, क्या देखना चाहिए, तो आकारांत शब्द को ही रख लीजिए। जैसे मया 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 कथा दर्शनीया, मया गीता दर्शनीया, मया उपनिषद दर्शनीया, मया बहुत है मित्रों, बहुत वाक्य। कादम्बरी दर्शनीय, मान लीजिए कादम्बरी फिल्म है, देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, तो मुझे कादम्बरी देखना चाहिए। मया कादम्बरी दर्शनीय। समझ में आ गया ना आपको? पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रखना पड़ेगा आपको, उसके लिए पुल्लिंग शब्द रखिए। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, पठनीय, पढ़ना चाहिए, तो पुस्तकम पठनीयम, ग्रंथः पठनीय, और गीता पठनीया। समझ में आ गया? पा धातु से पठनीयम, अधि पा धातु से पानीय, पानीय पानीय, मुझे पानी पीना चाहिए, मैंने जल, मया जलम पानीय, मया रसः पानीय। ठीक है। और स्त्रीलिंग में पानिया है तो कोई आकारांत शब्द रखिए जिसमें पानिया का प्रयोग कर दीजिए। तो इस प्रकार से मित्रों, मान लीजिए आकारांत शब्द आप देखिए, मदिरा आ है तो मया मदिरा न पानीय, मुझे मदिरा नहीं पीनी चाहिए, तो मया मदिरा न पानीय बन गया। उसी तरह क्री धातु से करणीयम, करणीय, करणीया। ठीक है। करणीयम, करणीय, करणीया, गमनीयम, गमनीय, गमनीया। ध्यान दीजिए, गम से अनियर करिए, गमनीयम। हम अनियर पे चल रहे हैं मित्रों, तो करणीयम, करणीय, करणीया, रमणीयम, रमणीय, रमणीया। पहले हम नपुंसक में बोल रहा हूँ, फिर हम पुल्लिंग में बोल रहा हूँ, और फिर स्त्रीलिंग में। हसनीयम, हसनीय, हसनीया। जहाँ नियम, निया, निया और निया समझिए एकदम अनियर है। घ्राणीयम, घ्राणीय, घ्राणीया। स्थानीयम, स्थानीय, स्थानीया। वचनीयम, वचनीय, वचनीया। लेखनीयम, लेखनीय, लेखनीया। श्रवणीयम, श्रवणीय, श्रवणीया। दानीयम, दानीय, दानीया। देना चाहिए, दानीयम, दानीय, दानीय। मगर ध्यान दीजिए, अनियर में दीर्घी है, नी में दीर्घी है ना, तो दानीयम, दानीय, दानीय। कभी हर्षवी नहीं करिएगा भूल करके भी। आगे चलिए। अब तबियत का उदाहरण उसी तरह, कर्तव्यम, वही नपुंसक में, पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्य। वाक्य एक ठो देख ले। भोजनम कर्तव्यम अधुना मया, इस समय मुझे भोजन करना चाहिए। अधुना मया भोजनम कर्तव्यम, इस समय मुझे अध्ययन करना चाहिए। अध्ययनम कर्तव्यम। अब यहाँ कर्तव्य शब्द है, तो उसके लिए कोई आप पुल्लिंग वाला शब्द ले लीजिए, कर्तव्य। क्या कर्तव्य? धर्म, मया धर्म कर्तव्य, मुझे धर्म करना चाहिए। अब आइए, स्त्रीलिंग में कर्तव्य है, तो उसके लिए भी कोई एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को रखिए। क्या करना चाहिए इस आधार पे, और वाक्य बना दीजिए। तो कर्तव्य, तो क्या कर्तव्य? मया भक्ति ही कर्तव्या, मुझे भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति ही कर्तव्य, मुझे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। मया प्रभु भक्ति कर्तव्य, बन गया ना?
बस इसी तरह से आप प्रयोग करते चलेंगे। तव्यत में क्या होता है, तव्यत में यहाँ देखिए गंतव्यम, गम धातु से गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्य। तव्यत में तव्य, समझ गए ना, तव्य हुआ तो तव्य है, बस म रखिए अंत में, सुकोम हो जाता है। फिर पुल्लिंग में विसर्ग रखिए, स्त्रीलिंग में आ रखिए। गंतव्यम गंतव्य गंतव्य, पक्तव्यम पक्तव्य पक्तव्य। या जितना धातु है इन सभी धातुओं का अर्थ बताया गया है मित्रों। मैं केवल वाचन करूंगा, आप सब भी वाचन करें, याद करें मेरे साथ, ठीक है। दृष्ट धातु से द्रष्टव्यम देखना चाहिए। द्रष्टव्यम द्रष्टव्य द्रष्टव्या, प्रष्टव्यम प्रष्टव्य प्रष्टव्या, भवितव्यम भवितव्य भवितव्या, स्थातव्यम स्थातव्य स्थातव्या। चेंज करके गाइए। रुद्र धातु से तव्यत करिए। रोदितव्यम रोदितव्य रोदितव्या, मुझे नहीं रोना चाहिए, तो मया न रोदितव्यम बना दीजिए वाक्य। नर्तितव्यम, मया नर्तितव्यम, मुझे नाचना चाहिए तो मया नर्तितव्यम। तो पुल्लिंग में नर्तितव्यः, स्त्रीलिंग में नर्तितव्या बन गया मित्रों। उसी तरह पठितव्यम पठितव्य पठितव्या, लिखितव्यम लिखितव्य लिखितव्या, स्मर्तव्यम स्मर्तव्य स्मर्तव्या, श्रोतव्यम श्रोतव्य श्रोतव्या, जेतव्यम जेतव्य जेतव्या, दातव्यम दातव्य दातव्या, पातव्यम पातव्य पातव्या, ज्ञातव्यम ज्ञातव्य ज्ञातव्या। मित्रों पातव्य मतलब पीना चाहिए, है ना। पातव्यम पातव्य पातव्य, ज्ञातव्यम जानना चाहिए, ठीक है। अब बचा क्त और क्तवतु। तो अभी जो है यह जो है क्त और क्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं, और इसमें क्या होता है, भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये देख लीजिए, जब आप पट धातु से त्व का प्रयोग करेंगे तो तीनों लिंगों में होगा। जैसे हम तव्यत और अनियर का तीनों लिंगों में किए, वैसे इसका भी करेंगे। पुल्लिंग में पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक में पठितम। उसी तरह क्तवतु का प्रयोग करेंगे तो पठितवान, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में पठितवते और नपुंसक में पठितवान। प्रयोग कैसे होगा, गम धातु से त गता 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 गतम। तो यहाँ जैसे गता में आप देखिए कोई वाक्य देखिए, सह गता वह गया, सा गता वह गई, और वाहनम गतम गाड़ी गई। कृता में भी देखिए आप, जैसे तेन लेखा कृता, उसके द्वारा लेख किया गया अर्थात लिखा गया, तो वही कृता, ठीक है। कृता फिर कृता, ठीक है, कृता कृता और कृता, ठीक है। तया कृता और तया कृतम, भोजनम कृतम, ठीक है, भोजनम कृतम बन जाएगा। उसी तरह पठिता पठिता पठितम, ग्रंथ पठिता, गीता पठिता और पुस्तकम पठितम बन गया। उसी तरह पृच्छ धातु है पूछने के अर्थ में, पृष्ठ पृष्ठा पृष्ठम ने पूछा, तो पृष्ठ पृष्ठा पृष्ठम, ठीक है। लिखिता लिखिता लिखितम, कथिता कथिता कथितम, इस तरह बनते चलेगा। कंपिता कंपिता कंपितम, कंप धातु कंपन के अर्थ में होता, डरा कंपित हो गया है ना, तो कंपिता हो गया। चिंतिता चिंतिता चिंतितम, जीता जीता जीतम, पूजिता पूजिता पूजितम, विदिता विदितम। इस तरह से मित्रों बनते चलेगा। नष्ट धातु का से प्रयोग करिए, नष्ट नष्ट नष्ट, सकता सकता सक्तम, ये सारे भूतकाल के अर्थ में। जैसे नष्ट हो गया कोई चीज तो नष्ट जाता है, नष्ट हो गया। सह नष्ट वह नष्ट हो गया, सा नष्टा तद नष्ट वह नष्ट, भोजनम नष्टम भोजन नष्ट हो गया। समझ गए, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। भू धातु से भूता भूता भूतम, याद रखिए हुआ। शुभ धातु शोभ धातु है, शोभिता शोभिता शोभितम, प्रविष्टा प्रविष्टा प्रविष्टम, बालका प्रविष्ट बालिका प्रविष्टा बालक, और भोजन गृहम प्रविष्टम बन गया। उसी तरह भाष धातु से भाषित, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भाषिता, भाषिता। मिलिता मिलिता मिलितम, पीता पीता पीता, अधीता अधीता अधीता, यहाँ जो है देख रहे हैं अधि उपसर्ग है और इंग धातु है। अधीता में धातु इंग है, बहुत बार पूछा जाता है तो लोग नहीं बता पाते, इंग धातु रहता है अधीता।
ठीक है, अधि है, इंग है और क प्रत्यय। लेकिन जब अधीतः बनेगा तो दीर्घ ही हो जाए। अधि में अर्थ स्वीकार है उपसर्ग में, किंतु जब हम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं अधीतः, अधीता अर्थात पढ़ा, तेन ग्रंथः अधीता, अधीतः उसके द्वारा ग्रंथ का अध्ययन किया गया, तो तेन ग्रंथः अधीतः अर्थात पढ़ा गया। तेन गीता अधीता, तेन पुस्तकम अधीतम। ठीक है, आइए। आहुता माने बुलाया गया, आहुता आहुता आहुतम, ज्वलिता ज्वलिता ज्वलितम। ठीक है, और जीविता जीविता जीवितम, यह वाक्य बन जाएगा। अब आइए क्तवतु में। क्तवतु जो है यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में, जैसे क्रि धातु से जब क्तवतु करेंगे तो कृतवान बनेगा, जिसका अर्थ हुआ किया, और कृतवती माने स्त्रीलिंग में कृतवती, और इधर हो जाएगा कृतवत। ठीक है, तो इसका भी वाक्य बनेगा मित्रों, सह कार्यम कृतवान, सा कार्यम कृतवती, वाहन सह वाहनस्य समीकरणम कृतवती, सह नहीं, यहाँ भिन्न वाक्य बन जाएगा मित्रों, इसका भी वाक्य बताता हूँ। तो इस तरह से रेलयानम सहायम कृतवत प्रयोग कर दीजिए। गतवान है, गम धातु से गतवान, सह गृहम गतवान। ठीक है, और सा गृहम गतवती, वह घर गई, तो सा गृहम गतवती। और जो है रेलयान अपने स्थान पे गया, तो रेलयानम स्वस्थानम गतवत बन गया तीनों लिंगों में। उसी तरह श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, पूजितवान पूजितवती पूजितवत, अर्थात पूजितवान माने पूजा किया, पूजितवान जैसे एक तवतु हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पूज धातु पूजा करने के अर्थ में, पूजितवान अर्थात पूजा, मैं शिव जी का पूजा किया, हम शिवम शिवम पूजितवान। ठीक है, सा शिवम पूजितवती, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। लिखितवान लिखितवती, फिर ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत, अर्चितवान अर्चितवती अर्चितवत, चलाते रहिए, रूप याद कर लीजिए। आदिष्टवान आदिष्टवती आदिष्टवत, सारे भूतकाल में होगा। आप्तवान आप्तवती आप्तवत, आरूढ़वान आरूढ़वती आरूढ़वत, उपविष्टवान उपविष्टवती उपविष्टवत, कृतवान कृतवती कृतवत, पतितवान पतितवती पतितवत, लब्धवान लब्धवती लब्धवत, और श्रेष्ठवान श्रेष्ठवती श्रेष्ठवत। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सिर धातु का पूछता है कभी कभी, तवतु में क्या बन जाएगा, तो श्रेष्ठवान तवत, और स्त्रीलिंग में श्रेष्ठवती, नपुंसक में श्रेष्ठवती। गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत, पीतवान पीतवती पीतवत, और भूतवान भूतवती भूतवत। इस तरह से मित्रों यह हुआ, बचा सत्री और शान। सत्री में क्या अन बचेगा, पठ से सत्री करिए पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, और नपुंसक में पठन। वह पढ़ते हुए घर जाता है, स पठन गृहम गच्छति, वह पढ़ती भी घर जाती है, सा पठंती गृहम गच्छति। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। लिखन लिखंती लिखत, क्रीडन क्रीडंती क्रीडत। बस इस तरह से वाक्य भी बनता है, जैसे वह खेलते हुए हंसता है, स क्रीडन हंसती, सा क्रीडंती हंसती। कुर्वन् कुर्वत कुर्वती कुर्वत, धावन धावंती धावत, शृण्वन् शृण्वन्ती शृण्वत, शृण्वन् शृण्वती, ये ध्यान देना आपको। शृण्वन् श्रु धातु का शृण्वती हो जाएगा, आप धातु का आपनुवन, किंतु यहाँ आपनुवती। गच्छन गच्छन्ति गच्छत, गर्ज धातु गर्जन गर्जन्ती गर्जत, गरजते हुए। मेघम गर्जन्तम मेघम अहम दृष्टवान, वह गर्जन अहम दृष्टवान, गरजते हुए मेघ को मैं देखा, मान लीजिए सुना, तो गरजन्तम मेघम अहम श्रुतवान। ठीक है, गर्जन गर्जन्ती गर्जत, पश्यन पश्यन्ती पश्यत, देखते हुए, तो मैं आपको देखते हुए, तो अहम भवंतम पश्यन आगच्छामि, आता, पश्यन पश्यन्ति पश्यत, कथयन कथयन्ति कथयत, अर्चन अर्चन्ति अर्चत, कृणन कृणन्ति कृणन कृणत, और गायन गायन्ति गायत, छिन्दन छिन्दन्ति छिन्दत, और शक्नुवन, शक धातु का शक्नुवन शक्नुवन्ति शक्नुवत, स्वपन स्वपन्ति स्वप्नवत, स्मरण स्मरन्ति स्मरत, और हर धातु हरि धातु हरणे है, चुराने के अर्थ में हरन हरन्ति हरत हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, हस धातु हसन हसन्ति हसत, सन हस धातु सन सन्ति सत, और खा धातु खादन खादन्ति खादत, चल चलन चलन्ति चलत, जानन जानन्ति जानत, भवन भवन्ति भवत। इस तरह से मित्रों यह सत्री हुआ। सानच में देख लीजिए, आत्मनेपदी में इसका प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातु प्रयोग
उस आत्मनेपदी धातुओं के साथ हम सानस का प्रयोग करेंगे, प्रथमापदी धातुओं के साथ सत्री का। भाष धातु का जो है यदि हम देखते हैं, भाष धातु का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, शानत में भाषमाण पुल्लिंग में, किंतु स्त्रीलिंग में भाषमाणा। जैसे सत्री में क्या था, पठन पुल्लिंग में, पठंती स्त्रीलिंग में, पठत नपुंसक। उसी तरह इसमें भी देखिए तीनों लिंगों में भाषमाण, भाषमाणा, भाषमाण। ठीक है। एद धातु एदमान, एदमाना, एदमानम, कुर्वाण, कुर्वाण, कुर्वाणम। यज धातु यजमान, यजमाना, यजमानम। लभ धातु लभमान, लभमान, लभमान। याद कर ले मित्रों। उसी तरह यचमान, नयमान, वर्धमान, वर्तमान, शयान, कंपमान। अस धातु से आसीन। फिर ठीक है मित्रों, जायमान, त्वरमान, शिवमान और कथयमान। इस तरह से यह जो प्रत्यय आप देखे, यह आपका कीर्तन था। तद्धित प्रत्यय जो है इसके बाद मित्रों हम सब देखेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगा। आप सब अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें मित्रों, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो मित्रों, प्रत्यय से निश्चित जो है प्रश्न बनता ही है, तो आप देखना ना भूलें, प्रत्यय को आप आत्मसात कर लें और वाक्य में इसका प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृत।